Hello friends, my name is Mohammad Rafiq, assistant professor in Biyani Group of Colleges in IT department। तो हम लेट्स गो हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास जो है हमारी एनिमेशन। एनिमेशन कैसे देते हैं हम किसी टेक्स्ट पे या किसी भी इमेज पे, किस तरह से हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन। और एनिमेशन कितने टाइप का होता है, कैसे दिया जाता है, क्या स्पीड होनी चाहिए, कितनी बार दे सकते हैं, ये सारा डिस्कशन करेंगे हम इस क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टाइटल, स्लाइड लिखा हुआ टेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन है 4 टाइप्स। एंट्रेंस, जब हम शुरुआत करते हैं पीपीटी की, प्रेजेंटेशन की, या कोई भी टेक्स्ट लाते हैं तो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं एंट्रेंस का। उसके बाद में आता है एम्फेसिस, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को आपको ग्रो करना है, बोल्ड करना है, लाइट करना है, ट्रांसपेरेंसी करना है, ऑब्जेक्ट कलर देना है, लाइन कलर देना है, फिल कलर देना है, ब्रश कलर देना है, बोल्ड करना है, फ्लैश के साथ बोल्ड होनी चाहिए। तो ये हम एम्फेसिस में सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास एग्जिट। एग्जिट में जब हम थैंक यू बोलते हैं और थैंक यू के बाद में हमारे प्रेजेंटेशन को ओवर कर देते हैं, तो ओवर करने पर हम यूज़ करते हैं एग्जिट का। एग्जिट में और एंट्रेंस में, एंट्रेंस आपके पास और एग्जिट में सिमिलर ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये फ्लाई इन है और ये फ्लाई आउट है। फ्लाई इन से इनसाइड होता है और फ्लाई आउट से बाहर की साइड चला जाता है। तो ये एग्जिट के हो गए। फिर आता है मोशन पथ। मोशन पथ में आप किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को किस तरह से मोशन करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी मोशन पार्ट में आती हैं। तो हम यूज़ करके देखते हैं किस तरह से हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं और एनिमेशन किस तरह से बनाया जाता है। तो ठीक है, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है टाइटल, स्लाइड, टेक्स्ट है हमारे पास लिखा हुआ, तो हम इसमें एनिमेशन का अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करके यहाँ से आप एंट्रेंस ले सकते हैं, एम्फेसिस, मोशन, तो सारे यहाँ पे जिनके टूल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो हम यहाँ से ऐड एनिमेशन से भी जाके यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एनिमेशन पेन है, जब भी हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे तो इस पेन में यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया है, एनिमेशन में गए हैं, हम एंट्रेंस का यूज़ किया। तो एंट्रेंस के सारे ऑप्शन हमारे को यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्पिन है, रोटेट हो गया है। यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो स्पीड को अब हम कम करना है। क्या क्या देखा हमने प्रीव्यू, वेरी फास्ट। तो हम यहाँ पे क्लिक करके टाइमिंग पे जाएंगे। टाइमिंग पे यहाँ ऑन क्लिक दे रखा है, वेरी फास्ट। यहाँ पे हम इसको स्लो कर सकते हैं, देन ओके कर सकते हैं। हमारा प्रीव्यू देख, नाइस, ये हमारे को अच्छा लगा। तो इससे भी अगर हमें और स्लो करना है तो हम टाइमिंग पे जाएंगे और टाइमिंग पे जाके यहाँ पे वेरी स्लो, देन ओके। तो यहाँ पे ये इस तरह से, तो आपने जो भी हेडिंग बना रखी टेक्स्ट की, उसमें आप ये ऑप्शंस एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास और भी हैं, हम देखते हैं क्या होता है। ग्रो बड़ा हुआ है, स्पिन रोटेट होके आया है, ये टोटल आ रहे हैं। तो हम यहाँ से हमारा एनिमेशन वापस लेते हैं। एंट्रेंस, एंट्रेंस में देख, यहाँ पे क्लिक करके देखते रहिए। सर्कल, पीकिन, यहाँ पे मेरे को जो अच्छा लगता है, देखो ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को, और मैं मैक्सिमम टाइम पे इस पे काम वर्क करता हूँ। ये अगर आप चाहते हैं छोटे बच्चों को और उनको एजुकेशन देना कि A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, इस तरह से अगर समझाना चाहते हैं, तो आप जैसे F5 करते हैं तो आपका इस तरह से आता है। ये हमने जो ट्रांजिशन दिया, फिर आप जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ स्लाइड प्ले, चलिए हमारा एप्लीकेबल नहीं हुआ है, हम देखते हैं दोबारा। एंट्रेंस, एंट्रेंस में आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और ओके करते हैं। इसको सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। F5 का यूज़ करते हैं, फास्ट, वेरी फास्ट स्पीड। तो स्पीड को हमने बताया, टाइमिंग में जाएंगे और यहाँ से हम
फास्ट की जगह वेरी स्लो ले लेंगे। रिपीट अगर आपको करना है तो आप रिपीट का यूज़ कर सकते हैं। तो ओके कर देते हैं हम। यहाँ पे हम F5 का यूज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पहले ट्रांजेक्शन विद साउंड के साथ T। अब इस तरह से ले सकते हैं। तो टाइटल हमने लिया, ये हमारा टाइटल इस तरह से आएगा। ऐसे हम और भी तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे हमने बैकग्राउंड का यूज़ किया सेलेक्टेड स्लाइड पे, ये हमारा आ गया। हमने यहाँ पे इंसर्ट की पिक्चर, तो पिक्चर हम एक ऑनलाइन इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं APPLE। यहाँ पे एप्पल आ गई है, हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एप्पल आ गई है। यहाँ पे हम टेक्स्ट लेते हैं और ये एप्पल लेते हैं। ए को हम अलग टेक्स्ट बॉक्स में रखते हैं। इस तरह से एक नया टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करते हैं। यहाँ पे उसमें लिखते हैं A4। अब हमने यहाँ पे A4 दे दिया है, A4। यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं, इसको A4। अब हम यहाँ पे हमारा अलग अलग एनिमेशन टाइप करते हैं। जैसे ए पे हम एक एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन आपको पता है मैं कौन सा अच्छा लगता है, तो हम वो एनिमेशन यहाँ से यूज़ करते हैं। ड्रॉप यूज़ किया तो आ गया है। इसको हमने अप्लाई कर दिया है और हमने इसकी टाइमिंग जो है वो स्लो रख दी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम इस 4 पे भी एक बार अप्लाई कर देते हैं वही एनिमेशन ड्रॉप। इस पे हम थोड़ा एनिमेशन इस तरह का देते हैं कि चाइल्ड को मोर देन अच्छा लगे, वो सीखने की कोशिश करे उसको। तो हम एक बार जूम करके देखते हैं, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। और एप्पल जो है वो स्लो आना चाहिए, तो हम इसको वेरी स्लो का यूज़ करते हैं। अब हम इसका F5 से स्लाइड शो करते हैं, तो F5 का हम यूज़ करते हैं। ट्रांजेक्शन के साथ स्टार्ट हुआ है, हमारा धीरे धीरे हमारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो हमने ड्रॉप का ट्रांजेक्शन का यूज़ किया है, सॉरी एनिमेशन का यूज़ किया। एंटर करेंगे फास्ट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी स्लाइड आएगी, तो हमारे पास दूसरी स्लाइड आएगी। तो दूसरी स्लाइड में आप माउस क्लिक भी रख सकते हैं और ऑटोमेटिक आफ्टर भी रख सकते हैं। जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है ट्रांजेक्शन में, तो हम एंटर करते हैं। तो हमने डिस्कशन किया था बच्चों को एजुकेशन देना है, तो यहाँ पे ए आया है आपका। तो ए के बाद में हमने यहाँ पे किया A4 क्या, तो उस बच्चे को समझ में आना चाहिए A4 क्या, तो वो A4 एप्पल। तो इस तरह से हम एनिमेशन का यूज़ करके हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। और अगर आप इसके साथ में मान लो आपने A4 लिया है और आप यहाँ पे इंसर्ट से जाके टेक्स्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लेके APPLE स्पेलिंग भी रख सकते हैं आप इसकी, तो स्टूडेंट इस स्पेलिंग को अच्छे से रीड कर पाएगा, पढ़ पाएगा। आप इसको बड़ा कर दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। अब आप इसमें कोई एनिमेशन दे दीजिए, तो एनिमेशन के साथ एंट्रेंस का हम यूज़ कर रहे हैं, एंट्रेंस के साथ अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी एनिमेशन जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, फ्लोट आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। यहाँ पे हमने स्लो कर दिया है। अब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं और इसको टाइमिंग दे देते हैं कि 2 सेकंड 5 सेकंड अप्लाई कर देते हैं। F5 का यूज़ करते हैं। हमने टाइमिंग दिया, तो टाइमिंग के बेस पे क्या होगा कि हमारा जो ऑटोमेटिक चलेगा, हमें यहाँ पे कोई भी क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इस तरह से टाइमिंग ड्यूरेशन भी दे के एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, सेकंड स्लाइड आएगी अपने आप। सेकंड स्लाइड में जो एनिमेशन हमने जिस तरह से दिया है वो एनिमेशन आपके उस तरह से डिस्प्ले होते जाते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड आ गई यहाँ पे। अब हमारे पास जो एनिमेशन हमने यूज़ किए थे वो ऑटोमेटिक आएंगे अब के पास। तो A आया, A के बाद में 4 आया, 4 के बाद में आपकी एप्पल आई। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, सीक्वेंस को चेंज नहीं किया। तो पहले एप्पल आया, फिर उसका स्पेलिंग आ रही है। आप एक एक वर्ड को भी ले सकते हैं इनको,
तो इससे बच्चों की एजुकेशन में थोड़ा सा सुधार आएगा, बच्चा अच्छे से सीख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आगे एनिमेशंस हैं जो आपके एंट्रेंस के बाद में यहाँ पे एनिमेशन आते हैं आपके पास। एम्फेसिस में आप बोल्ड कर सकते हैं, डार्कन कर सकते हैं, टिटर कर सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं, तो ब्लिंक हो जाएगा आपका ये। तो हम ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एनिमेशन में आपका एग्जिट है, तो बाहर के लिए आपको जाना है तो आप जूम बाहर के लिए चला जाएगा, स्पिन बाहर के लिए चली जाएगी। आउट होना है तो फ्लाई आउट हो जाएगा, यहाँ पे डिसॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे आउट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आता है मोर मोशन पर। तो ये मोर मोशन पर था, तो यहाँ पे आप कोई भी लाइन में कैसे भी रोटेट करना चाहें तो आप यहाँ से रोटेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रोटेट आ जाएगा, लूप डी लूप इस तरह से। तो हमारे को जैसे भी मोशन पथ देना है तो हम मोशन पथ का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मोशन पथ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिगर है, ऑन ऑफ जो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको फर्स्ट में रख सकते हैं, इसको लास्ट में रख सकते हैं। तो एनिमेशन को हम मूव अप मूव डाउन यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ड्यूरेशन, डिले, ऑन क्लिक या प्रीवियस अपने आप आना चाहिए, तो ये हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका यूज़ करके और अच्छे से एनिमेशन बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं और एजुकेशन में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगले क्लास में हम एनिमेशन में और भी आपको अच्छा बताएंगे, अच्छे डिज़ाइन की स्लाइड्स बना के दिखाएंगे कि किस तरह से आपको अच्छी डिज़ाइन की स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं। प्रोफेशनल कैसे बनाएंगे एनिमेशन को लेकर हम। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।